साल 1897। चीन के दक्षिणी पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव लोंगशान। दिन में यहाँ पहाड़ों की शांति होती थी, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा गांव एक खौफनाक सन्नाटे में डूब जाता था। रात होते ही लोग खुद को कमरों में कैद कर लेते थे। खिड़कियां बंद कर दरवाजों पर पीले ताबीज चिपका दिए जाते थे। यहाँ का नियम साफ था, अंधेरा होने के बाद कोई भी दहलीज पार नहीं करेगा, क्योंकि गांव के बाहर के जंगलों में जियांगशी का पहरा था। ये ऐसी लाशें थीं जो मौत के बाद भी चैन से नहीं सोईं। शाही कपड़ों में लिपटे इनके शरीर सड़ चुके थे, नाखून जानवरों की तरह लंबे थे, और ये हवा में उछलते हुए इंसानों की जीवन ऊर्जा तलाशते थे। 26 साल का लीवेन इन कहानियों को गांव वालों का अंधविश्वास मानता था। 3 साल पहले उसके पिता की मौत जंगल में रहस्यमयी तरीके से हुई थी, लेकिन लीवेन ने कभी नहीं माना कि उस रात उसके पिता का सामना किसी मरी हुई लाश से हुआ था। एक रात जब लीवेन अपनी बीमार माँ के लिए पहाड़ों पर जाने लगा, तो पुजारी मास्टर झेन ने उसे रोका। उन्होंने चेतावनी दी कि आज अमावस्या है और आज वे जागते हैं। लीवेन सिर्फ हंस पड़ा। उसके लिए मरी हुई लाशें कोई खतरा नहीं थीं। लीवेन उस चेतावनी को पीछे छोड़कर घने अंधेरे की ओर बढ़ गया। बेखबर के जंगल में उसका शिकार करने के लिए कोई पहले से ही इंतजार कर रहा है। जंगल में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और बिजली की कड़क। फिर उस शोर के बीच एक बारीक आवाज़ सुनाई दी, हल्की घंटियों की टनटन। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच से एक धुन उठने लगी। धुंध के पीछे से एक साया निकला। वो इंसान नहीं था। नीले पड़े चेहरे और सफ़ेद आंखों वाली एक लाश हवा में उछलती हुई सीधे लीवेन की तरफ बढ़ रही थी। उसके माथे पर लगा पीला ताबीज हवा में फड़फड़ा रहा था। लीवेन पीछे मुड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर भागा, लेकिन पीछे से आती धप धप की आवाज़ें और करीब होती गईं। अचानक उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो जियांगशी अब उसके ठीक ऊपर था। उसकी उंगलियां लीवेन की गर्दन तक पहुंच रही थीं। तभी अंधेरे को चीरती हुई आग की एक चमक उठी। मास्टर झेन ने दौड़ते हुए एक ताबीज हवा में फेंका, जो सीधे जियांगशी के सीने पर जा लगा। ताबीज चिपकते ही जियांगशी के गले से एक अमानवीय चीख निकली, मानो हजारों मरे हुए लोग एक साथ रोक कंपस हों। वो पीछे हटा और घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया। मास्टर झेन ने लीवेन को उठाया और गांव की तरफ दौड़ पड़े, जबकि उनके पीछे पूरा जंगल किसी भयानक हंसी से गूंज रहा था। मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। मास्टर झेन ने लीवेन को वहां रखा। एक विशाल और पुराना ताबूत दिखाया, जिस पर ड्रैगन के निशान बने थे। ये ताबूत जनरल कुआंग का था, जिसने 100 साल पहले अमर होने के लिए एक अधूरा अनुष्ठान किया था। उसकी आत्मा मर नहीं पाई और उसका शरीर एक ताकतवर जियांगशी में बदल गया, जो हर 30 साल में वापस जागता है। मास्टर झेन ने बताया कि इस बार जनरल क्वांग ने लीवेन को चुना है। उसे दोबारा पूरी शक्ति हासिल करने के लिए लीवेन की जीवन ऊर्जा चाहिए थी। आधी रात होते ही गांव में दर्जनों घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। सड़े हुए शरीर वाले जियांगशी दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने लगे। पूरे लोंगशान गांव में चीख पुकार मच गई। जिन लोगों को जियांगशी ने पकड़ा, उनकी आंखों की चमक चंद सेकंड में गायब हो गई। उनकी खाल नीली पड़ने लगी और वे खुद उन लाशों के झुंड का हिस्सा बन गए। मास्टर झेन ने लीवेन से कहा कि सुबह होने से पहले उन्हें जनरल क्वांग के असली शरीर को जलाना होगा, वरना सूरज की पहली किरण तक इस गांव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वक्त खत्म हो रहा था। उन्हें मंदिर की गहराई में जाकर उस ताबूत को जलाना था जो इस पूरे श्राप की जड़ था। दोनों मंदिर के नीचे बनी तंग और अंधेरी सुरंगों में उतर गए। वहां की दीवारों से खून जैसा गाढ़ा पानी टपक रहा था और हवा में सड़ती हुई लाशों की गंध भरी थी। सुरंग के एक मोड़ पर लीवेन अचानक रुक गया। सामने उसके पिता खड़े थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। उन्होंने अपना हाथ लीवेन की तरफ बढ़ाया, मानो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हों। ये वो नहीं है, मास्टर झेन की आवाज़ गूंजी। उन्होंने तलवार के एक ही वार से उस साए को काट दिया और तभी पूरी सुरंग जियांगशी की सामूहिक चीख से कांप उठी। सैकड़ों लाशें अंधेरे से बाहर आने लगी। लीवेन भागते हुए उस मुख्य कमरे में पहुंचा जहां जनरल क्वांग का ताबूत रखा था। 7 फीट लंबा वो शैतान हवा में उछला और सीधे लीवेन पर टूट पड़ा। उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी, जो लीवेन की सांसों को खींचने लगी। मास्टर झेन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और क्वांग को पीछे धकेला, लेकिन जनरल ने उन्हें उठाकर दीवार से पटक दिया। गंभीर रूप से घायल पुजारी ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, ताबूत जला दो लीवेन, अभी। लीवेन ने मशाल उठाकर सीधे ताबूत में फेंक दी। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठी। जनरल क्वांग का शरीर आग में घिर गया
और उसकी चीख के साथ ही सुरंग में मौजूद बाकी सारी लाशें जलकर राख होने लगीं। सुरंग अब आग और धुएं से भरी थी। जनरल का शरीर कोयला बन चुका था और मास्टर जहन की सांसें थम चुकी थीं। ली वेन अकेला उस राख के ढेर के पास खड़ा था। सुबह हुई तो यौमशान गांव में सन्नाटा था। आधा गांव जल चुका था और ली वेन ने मास्टर जहन की राख को उसी मंदिर के पास दफना दिया। उसे लगा कि तावीज़ों और आग ने इस पुराने श्राप को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। लॉन्गशान अब सुरक्षित था। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि दीवार पर लगा एक नया ताबीज़ धीरे धीरे सुलग रहा है और मंदिर के गहरे अंधेरे कोने में दो सफ़ेद आंखें दोबारा चमक उठी। गांव की हवा में फिर से वही छोटी छोटी घंटियों की आवाज़